हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो आज जो गाइज़ हम गेम खेलने वाले हैं एमपीएल पर वन जीवन में। ये वीडियो गाइज़ मेरी तरह काफ़ी इंटरेस्टिंग और टेंस होने वाली, क्योंकि इस वीडियो में हम जो गाइज़ दो गेम प्ले करने वाले हैं, तो दोनों काफ़ी इंटेंस होने वाले हैं, जिसमें से हम यहाँ पे एक विन करने वाले हैं, एक गेम प्ले लॉस होने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जो कर देना। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब भी जो कर लेना। ओके, सो करते हैं हमारी गेम स्टार्ट। यहाँ पर तुम देख सकते हो पहले ही राउंड में कार्ड डिसीड हो चुके हैं और हमारे पास एक जॉकर होता है और वैलिड कार्ड होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर रिस्क इसी वजह से नहीं लेते क्योंकि हमको नहीं पता कि इन दोनों बंदों के पास कैसे कार्ड हैं। तो इस वजह से मैं यहाँ पे पहले राउंड में रिस्क नहीं लेता, ड्रॉप कर देता हूँ। एंड यहाँ पे देखो हमारा लेफ्ट प्लेयर प्ले कर गया और हमारा भाई डीलर प्ले कर गया। सो देखते हैं गाइज इन दोनों बंदों में से आखिरकार कौन डिक्लेयर कर पाता। ओके, सो फाइनली गाइज हमारा जो है राइट प्लेयर यानी कि डीलर डिक्लेयर कर देता है और यहाँ पे हमारा लेफ्ट प्लेयर जो है ये बंदा देखो ओनली 21 पॉइंट से लॉस हुआ है। और देखो इस बंदे पास ओनली सिंगल जॉकर था, फिर भी बंदे के चलो 21 पॉइंट लगे हैं। अगर दो जॉकर होते तो बंदा शायद डीलर से पहले डिक्लेयर कर देता। चलो कोई नहीं। तो अगेन यहाँ पे गाइज हो चुके हैं कार्ड डिस्ट्रीब्यूट। इस बार गाइज हम देख सकते हो हमारे पास एक जॉकर एक प्योर सिक्वेंस है और हमारे पास देखो चांस भी काफ़ी सारे हैं। देखो इसका सेटर ही हो सकता है, भाई का भी सेटर ही हो सकता है, मतलब हम यहाँ पे आई थिंक डिक्लेयर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो लेफ्ट प्लेयर ये ड्रॉ कर चुका है और हमारा राइट प्लेयर कर गया प्ले। तो यहाँ पे देखो मेरे पास क्लोडे से 5 आता तो मैं यहाँ पे 4 आता तो मैं यहाँ पे किंग डिस्कार्ड कर देता हूँ। बंदा 10 डिस्कार्ड करता, कोई नहीं, क्लोडे से कार्ड पिक करते हैं। चलो डायमंड 7 मिला तो मैं यहाँ पे 10 डिस्कार्ड कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 9 तो आ नहीं सकता, तो ये हमारे लिए काम का है नहीं। अब हम यहाँ पे 8 भी डिस्कार्ड कर देंगे। डायमंड 4 डिस्कार्ड गया, चलो पिक कर लेते हैं। एंड हम यहाँ पे बंदे को क्लब 8 भी डिस्कार्ड कर देते हैं। हर्ट 10 पिक नहीं करें, क्लोडे से कार्ड पिक करते हैं। और गाइस देखो भाई मेरे पास ये हर्ट 10 नहीं आता, सो इसी को मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ। अब यहाँ पे समय नहीं आ रही, जो कार्ड हमको चाहिए वो आ ही नहीं रहा। देखो ना तो एस मिल रहा है। खैर कोई नहीं गाइस, हमको फाइनली जो है क्लब 3 मिल जाता, जिससे हम यहाँ पे चलो सेकंड लाइब्रेरी कर लेते हैं, यानी कि सेकंड प्योर सिक्वेंस। तो मैं यहाँ पे अब क्लब ए से डिस्कार्ड कर देता हूँ, क्योंकि वैसे ही हमारे पास अगर हुक्म का एस आ गया तो हम यहाँ पे तब भी डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन गाइज उससे पहले ही हमारा जो है राइट प्लेयर यानी कि 21 पॉइंट बंदा डिक्लेयर कर देता है। और भाई इस बंदे ने देखो हुक्म के 4 के साथ डिक्लेयर किया था। चलो कोई नहीं, वैसे बंदे पास 4 यानी कि 4 कार्ड की सीक्वेंस में बंदे लगाया था, यानी कि बंदे पास तो ये कार्ड वैलिड कार्ड में लगा हुआ था, इसने तो बस डिक्लेयर के लिए यूज़ किया था। तो चलो कोई नहीं, अगेन यहाँ पे कार्ड रिसीड हो चुके हैं गाइज। एंड इस बारी गाइज हमारे पास एक जॉकर है और वैलिड कार्ड भी बहुत ही कम है, तो हम यहाँ पे मैं सोचा हूँ कि ड्रॉ भी कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास चांस ही बहुत कम है, तो रिस्क लेने का चांस है नहीं, सो ड्रॉप कर देते हैं। एंड यहाँ पे डीलर देखते हैं ये प्ले करेगा या फिर ड्रॉप। अगर प्ले करेगा तो हम यहाँ पे करते हैं भाई बैट स्किप। अगर ड्रॉप करेगा तो बहुत ही अच्छा है। ओके, बंदे ने चलो ड्रॉप ही कर दिया। और यहाँ पे देखते हैं राइट प्लेयर के पास कैसे कार्ड थे। ओ भाई देखो बंदा तो काफ़ी ओपी कार्ड लेके बैठा था। बंदे के पास प्योर सिक्वेंसी 2 जॉकर थे, मतलब बंदे के पास पीछे के 3-4 कार्ड इनवैलिड थे। बाकी बंदे की गेम तो रेंज थी पहले ही, मतलब बंदे को थोड़ी और टर्न लग सकती थी। खैर कोई नहीं। तो अगेन यहाँ पे गाइस हो चुके हैं कार्ड डिस्ट्रीब्यूट। इस बारी गाइस तुम देख सकते हो हमारे पास बिल्कुल ही सेकंड राउंड की तरह कार्ड आए हैं, जैसे मतलब हमारे पास एक प्योर सिक्वेंस था, एक जॉकर था। लेकिन इस बार देखो हमारे पास चलो क्लोडे से जॉकर आ चुका है, जिससे हमने भाई 3rd लाइब्रेरी कर लिया। अब हमको सिर्फ एक कार्ड चाहिए डिक्लेयर करने के लिए। अगर डीलर प्ले कर गया तो भाई इस बंदे के हो सकता है ज़्यादा पॉइंट लग जाएं, लेकिन ये बंदा भी कर देता है ड्रॉप और हम यहाँ पे इस राउंड को आराम से विन कर जाते हैं। चलो अभी तक तो ठीक चल रहा है भाई गेम प्ले। ओके, तो अगेन यहाँ पे गाइस हो चुके हैं कार्ड डिस्ट्रीब्यूट। इस बारी गाइस तुम देख सकते हो हमारे पास कार्ड तो भाई काफ़ी गजब के हैं, मतलब एक कार्ड हमको मिल जाए ना तो हम यहाँ पे ओनली फर्स्ट टाइम में डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे कि क्लब में किंग मिल जाए या फिर डायमंड 2, ये 2 कार्ड मिल जाए तो हम यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो लेफ्ट प्लेयर है इस बंदे ने हर्ट किंग डिस्कार्ड किया और यहाँ पर देखते हैं 61 पॉइंट बंदा भाई ये प्ले करेगा या फिर ड्रॉप। अगर ड्रॉप कर देगा तो कोई दिक्कत है नहीं हमें भी भाई, क्योंकि हमारा फिर 1v1 रहेगा, तो क्या पता भाई मैं डिक्लेयर कर पाऊँ। तो बंदे ने किंग डिस्कार्ड किया, कोई नहीं, क्लोडे से कार्ड पिक करते हैं। हमको 7 मिला तो मैं भी यहाँ पे क्लब हर्ट किंग डिस्कार्ड कर देता हूँ। क्लब क्वीन पिक नहीं करें, क्लोडे से कार्ड पिक करते हैं। भाई हर्ट क्वीन मिली है,
सो हर्ट क्वीन ही डिस्कार्ड कर देते हैं। हुक्म का 3 पिक नहीं करें, क्लूडर से कार्ड पिक करते हैं भाई। देखो भाई डायमंड एस मिला भाई, यूजलेस कार्ड। तो मैं यहाँ पे इसी को डिस्कार्ड कर देता हूँ। पता नहीं हमारी प्योर सीक्वेंस नहीं हो पाएगी भी या नहीं, क्योंकि देखो हमारे पास 8 आ नहीं सकता, 5 आना चाहिए डायमंड में या फिर हुक्म का। क्लब 10 क्लब किंग ओनली 4 हमारे पास चांस है, 4 तो नहीं 5 है, मतलब डायमंड 2 ये तो बहुत ही कम चांस है आने के, लेकिन हमने फिर भी चांस रखा हुआ है। बट देखते हैं भाई। क्लब 9 देखो बंदा 10 भी नहीं डिस्कार्ड कर रहा और मेरे पास देखो क्लब 9 ही आता। तो यहाँ पे 9 रख ले क्या, लेकिन मैं नहीं रखता, मैं यहाँ पे 9 ही डिस्कार्ड कर देता हूँ, क्योंकि बंदा क्या होता है 10 डिस्कार्ड कर दे हमारे को, अगर हमने भी 9 डिस्कार्ड किया तो। ज़्यादा देखो गाइस ऐसा इस बंदे की भी प्योर सीक्वेंस रही नहीं हुई और हमारी भी नहीं हुई, या फिर इस बंदे की रही हो चुकी है। और ऐसे ही होता भाई, इस बंदे की सच में भाई प्योर सीक्वेंस नहीं पहले से ही हो चुकी होती है, और बंदा भाई हमसे पहले डिक्लेयर करके हमको भाई कर देता है इस टेबल से एलिमिनेट। और तुम देख सकते हो हमारे पास कार्ड तो काफ़ी अच्छे थे, लेकिन हमारी किस्मत अच्छी नहीं होती, क्या कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चलो एक और गेम प्ले करते हैं हम यहाँ पे, इसमें देखते हैं हमारी किस्मत कैसा साथ देती है। लेकिन मैंने आपको शुरू में बताया कि इसमें एक हम यहाँ पे गेम विन करने वाले हैं, एक लॉस होने वाला है। तो जो लॉस होनी थी वो तो हम हो गया, तो अब हम यहाँ पे विन ही करेंगे। तो यहाँ पे चलो कोई नहीं, पहले ही राउंड में कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं और हमारे पास भाई पहले राउंड में 2 जोकर हमको मिले हैं। तो मैं यहाँ पे क्लब 10 डिस्कार्ड कर देता हूँ, और वैलिड कार्ड भी तो काफ़ी सारे इस बार हैं। तो देखते हैं बंदा ड्रॉप करेगा या फिर प्रे। ओके चलो ठीक है भाई, बंदा तो कर गया प्ले, बट हमको भाई अब थोड़ा ध्यान से प्ले करना पड़ेगा। डायमंड किंग इसी को डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे पिछले राउंड की मतलब गेम प्ले की तरह एलिमिनेट नहीं होना चाहते। डायमंड क्वीन पिक नहीं करेंगे, लोडे से कार्ड पिक करते हैं भाई। हुक्म का एस आता है, सो इसी को डिस्कार्ड कर देते हैं। यार कोई कार्ड ही नहीं मिल रहा। हर्ट 7 पिक नहीं करेंगे, क्लोडे से कार्ड पिक करते हैं। और यहाँ पे डायमंड एस आता है, सो मैं इसी को डिस्कार्ड कर देता हूँ। हर्ट एस भी नहीं आ रहा, ना हर्ट किंग ना हर्ट 10। ओके हर्ट 5 पिक नहीं करेंगे, क्लोडे से कार्ड पिक करते हैं भाई साहब। अब यहाँ पे गाइस हम फंस चुके हैं भाई, समझ नहीं आ रही कि कौन सा कार्ड डिस्कार्ड है। कार्ड तो मैं यहाँ पे 5 डिस्कार्ड कर देता हूँ बंदे को। वैसे यहाँ पे यह बंदे की चाल हो सकती है, लेकिन चलो अच्छा बंदे को नहीं लगा। काफ़ी बार ऐसा होता है कि भाई बंदे कार्ड निकलवाने के लिए ऐसे कार्ड डिस्कार्ड करते हैं। हुक्म का जे आ, तो मैं यहाँ पे भाई बंदे को 4 ही डिस्कार्ड करता हूँ, क्योंकि बंदे ने 4 ही डिस्कार्ड किया हमको। ओके और गाइस हमको लकीली बंदा जो है हर्ट 10 डिस्कार्ड कर देता है। चलो इसी के साथ हमारी प्योर सीक्वेंस नहीं हो चुकी है, तो मैं यहाँ पे क्लब 7 भी डिस्कार्ड कर देता हूँ, क्योंकि गाइस हमने जो है क्लब 4 डिस्कार्ड किया हुआ है इसी वजह से। अब हमको गाइस एक ही कार्ड चाहिए, और बंदा वो हमको गाइस फाइनली डिस्कार्ड कर देता है हर्ट 5, जिससे हम 4th कार्ड की सीक्वेंस नहीं करके फाइनली डिक्लेयर कर देते हैं। और गाइस हम देखो ये बंदा ओनली 15 पॉइंट से लॉस हुआ है, और बंदे को भी 2 कार्ड चाहिए थे डिक्लेयर करने के लिए। वैसे बंदे पास जोकर की कमी थी, सिर्फ एक ही जोकर था। अगर 2 से 3 जोकर होते तो भाई ये बंदा तो कब का डिक्लेयर कर चुका होता, और हमको शायद भाई एलिमिनेट भी यही कर देता। तो चलो कोई नहीं, अगेन यहाँ पे कार्ड सीड हो चुके हैं। एंड इस बारी देखो क्वीन नहीं आ सकती, हमारे पास 3 चांस हैं। क्लब में 10, हर्ट 10 और हर्ट में 7। तो यहाँ पे समझ नहीं आ रही प्ले करें या फिर ड्रॉप। तो मैं यहाँ पे ड्रॉप ही करूँगा, क्योंकि यहाँ पे देखो हमारे राइट प्लेयर ने ओपन ऐसे कार्ड पिक किया इसी वजह से। तो देखते हैं गाइज अब इन दोनों बंदों में से आखिरकार कौन डिक्लेयर कर दे पाता। ओके तो फाइनली गाइज देखो हमारा जो है राइट प्लेयर डिक्लेयर कर देता है, और यहाँ पे हमारा सेकंड राइट प्लेयर देखो ओनली 5 पॉइंट से लॉस हुआ है। मतलब हद है यार, बंदे की तो भाई बहुत ही किस्मत अच्छी चल रही है। मतलब कि अभी तक बंदा यार प्ले कर रहा है, इसने अभी तक देखो ड्रॉप नहीं किया। चलो कोई नहीं, अब यहाँ पे बंदे के देखो ड्रॉप के अराउंड ही पॉइंट हो चुके हैं, मतलब कि 20। चलो हम तीनों बंदों के इक्वल पॉइंट अभी तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सो देखते हैं इस बार हमारे पास तो 3 जोकर हैं, थोड़े वैलिड कार्ड भी हैं, तो प्ले कर सकते हैं। तो बंदा यहाँ पे ड्रॉप कर देता है, तो मैं यहाँ पे 6 पिक नहीं करता, क्लोडे से कार्ड पिक करता हूँ। मेरे को मिलता है हुक्म का 2, तो मैं यहाँ पे क्लब 10 डिस्कार्ड कर देता हूँ। और बंदा भाई हमारा देखो कार्ड कैसे पिक किया, जैसे इसने कभी कार्ड देखा ही नहीं होता ऐसे कार्ड पिक किया बंदे ने, या फिर बंदे की जैसे ना इसी कार्ड के साथ ही प्योर सीक्वेंस नहीं हुई है।
खैर कोई नहीं, बंदा भी हमको जो है हमारी प्योर सिक्वेंस रहे करवा देता है। तो मैं भी यहाँ पे बंदे को हर्ट एस डिस्कार्ड कर देता हूँ, लेकिन गाइस बंदा हमारा हर्ट एस ही पिक कर जाता है भाई साहब। खैर कोई नहीं, देखो अगेन एस आया तो इस बार हम यहाँ पे इसी को अगेन डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो बंदा अगर सेट रैंक कर रहा होता तो पिक कर सकता था, लेकिन पिक नहीं करता। लेकिन हाँ फाइनली डिक्लेयर जुड़ कर देता है और हमारे भाई 23 पॉइंट लगा देता है भाई। चलो ठीक है भाई, क्या कर सकते हैं। और देखो बंदे को हर्ट एस लगा था प्योर सिक्वेंस में। वैसे बंदे ने क्लब 10 ही पिक किया था, मतलब कि बंदे को क्लब 10 लगा था प्योर सिक्वेंस में पहले। चलो कोई नहीं भाई, बंदा कब तक ही बचेगा। तो अगेन यहाँ पे कार्ड सीड हो चुके हैं। तो इस बारी गाइस हमारे पास एक जोकर होता है, एक प्योर सिक्वेंस होती है, तो प्ले कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो लेफ्ट प्लेयर है ये तो कर चुका है ड्रॉप, और यहाँ पे डीलर हमारा भाई, मैं सोचा था ये ड्रॉप कर देगा लेकिन ये भी प्ले कर जाता, कोई नहीं। तो यहाँ पे बंदे ने 8 डिस्कार्ड किया, हम यहाँ पे ग्लोडे से कार्ड पिक करते हैं, हमको भाई लकीली जोकर मिल जाता है। तो मैं अब यहाँ पे क्लब 4 डिस्कार्ड कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो हमको अभी भी 2 वैलिड कार्ड चाहिए, हर्ट 3 पिक कर लेते हैं भाई, एंड यहाँ पे क्लब 9 डिस्कार्ड कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे चांस क्रिएट हो चुके हैं। हुक्म की कमीन, हुक्म का 9 आ जाए तो भाई डिक्लेयर हो जाएगा, क्लब 5 भी आ गया। तो बाकी देखते हैं भाई बंदा कोई कार्ड पिक करवाता है या फिर नहीं। ओके, हमारे पास ही भाई कोई काम के कार्ड नहीं आ रहे। देखो क्लब जे आ, सो इसी को डिस्कार्ड कर देते हैं। कोई तो ढंग का कार्ड मिल जाए जिससे हम डिक्लेयर कर पाएँ। इस बंदे के 40+ पॉइंट हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। यहाँ पे देखो भाई हर्ट 8 मिल रहा है हमको, तो क्लब 6 मैं सोचा हूँ या फिर हर्ट 3। चलो हर्ट 3 डिस्कार्ड कर देते हैं। वैसे बंदे ने भी हर्ट 3 ही हमको डिस्कार्ड किया था। हर्ट 9 चलो पिक कर लेते हैं गाइज, एंड हम यहाँ पे 8 या फिर किंग, यहाँ पे चलो 8 को रख लेते हैं, एंड हम यहाँ पे 3 डिस्कार्ड कर देते हैं और बंदा हमारा 3 पिक कर जाता है और इसी के साथ फाइनली डिक्लेयर भी कर देता है, वो भी क्लब 7 के साथ। मतलब बंदा पहले क्लब 7 डिस्कार्ड कर देता तो शायद हम यहाँ पे थोड़े और मतलब डिक्लेयर कर सकते थे, लेकिन देखो बंदे को भी एक ही कार्ड चाहिए था डिक्लेयर करने के लिए। खैर कोई नहीं। तो अगेन यहाँ पे गाइज हो चुके हैं कार्ड डिस्ट्रीब्यूट। इस बारी गाइज हमारे पास काफ़ी अच्छे कार्ड आए हैं भाई। मतलब देखो हमारे पास 4 का सेट रैंक हो सकता है, और यहाँ पे क्वीन का भी हम यहाँ पे सेट रैंक कर सकते हैं, और यहाँ पे काफ़ी सारे चांस हैं भाई। मतलब हमको 2 वैलिड कार्ड चाहिए ओनली डिक्लेयर करने के लिए। बाकी देखते हैं हम डिक्लेयर कर पाएंगे या फिर नहीं। अभी तक तो हमने भाई डिक्लेयर किया ही नहीं है। और यहाँ पे ये हर्ट 10 हमको चाहिए था, लेकिन यह भाई हमारा सेकंड लेफ्ट प्लेयर कर जाता प्ले। चलो कोई नहीं, क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो हमारी तो भाई किस्मत ही अच्छी थी, मतलब हमको क्लोडे से ही मिल जाता है हर्ट 10। तो मैं अब यहाँ पे हुक्म की क्वीन ही डिस्कार्ड कर देता हूँ। यहाँ पे बंदे को लग भी सकती थी, लेकिन अच्छा हुआ लगी नहीं। अब सिर्फ एक कार्ड चाहिए, अगर मिल गया ना तो मेरे हिसाब से दोनों बंदों के ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट लग जाएंगे, मेरे को ऐसा लग रहा है। 20-30+ पॉइंट लग जाएंगे मेरे को ऐसा। भाई अंदर से आवाज़ आ रही है कि भाई बंदे इतने पॉइंट से लॉस हो सकते हैं। तो मेरे पास भाई क्लोडे से क्लब 5 आ चुका है, तो मैं अब यहाँ पे डायमंड 3 डिस्कार्ड कर देता हूँ। अब यहाँ पे बंदा भी सोचा होगा कि भाई ये इतने स्मॉल कार्ड कहाँ से ला रहा है बंदा, लेकिन इसको नहीं पता कि हमने भाई प्योर सिक्वेंस रैंक वगैरह कर लिया। बस अब सिर्फ एक कार्ड की कमी है, अगर मिल जाए तो तुम दोनों को भाई एक साथ एलिमिनेट कर दूंगा, दोनों भाइयों को। बस एक कार्ड दे दो। ओके, और बंदा हमको जब फाइनली क्लब 6 डिस्कार्ड कर देता है। चलो इसको करते हैं 4th कार्ड की सीक्वेंस में अरेंज, एंड फाइनली हम डिक्लेयर कर देते हैं हर्ट 4 के साथ। अब देखते हैं गाइज यहाँ पे कोई बंदा एलिमिनेट हुआ है या फिर नहीं। वैसे मेरे को नहीं लगता बंदे एलिमिनेट होने वाले हैं। देखो एक बंदे के ओनली 7 पॉइंट और एक बंदे के ओनली 20 पॉइंट। मतलब हद है यार, इतने कम पॉइंट से लॉस हो रहे हैं बंदे यार। और यहाँ पे देखो जिस बंदे के 7 पॉइंट लगे हैं ना, वो बंदा भी मतलब डिक्लेयर करने के बहुत ही करीब था। एक कार्ड चाहिए था उस बंदे को डिक्लेयर करने के लिए, और वो बंदा तो कब का डिक्लेयर कर देता अगर उसको मतलब सेकंड लाइव में डबल जॉब करना अरेंज किए होते तो।
तो चलो कोई नहीं, अगेन यहाँ पे कार्ड रिसीव हो चुके हैं। इस बारी तो भाई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं, हम यहाँ पे ड्रॉ भी करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे गाइस तुम देख ही सकते हो हमारे पास कार्ड एक ही प्योर सीक्वेंस है और जोकर होता नहीं, तो हम यहाँ पे कर देते हैं ड्रॉप एंड डीलर हमारा कर गया प्ले। चलो देखते हैं गाइस इन दोनों बंदों में से आखिरकार कौन डिक्लेयर कर पाता है। ओके, तो फाइनली गाइस हमारा जो 47 पॉइंट वाला बंदा डिक्लेयर कर देता है। और यहाँ पे ये क्या भाई, राइटर तो एलिमेंट हो चुका है भाई साहब, वो भी 64 पॉइंट से लॉस हो के। अब यहाँ पे देखो बंदा रिजॉइन कर सकता था, लेकिन वो बंदा ऐसी गलती पता नहीं क्यों नहीं करता, या फिर बंदे के पास पैसे नहीं होंगे। चलो कोई नहीं, अच्छा हुआ नहीं रिजॉइन हुआ तो अगेन यहाँ पे गाइस हो चुके हैं कार्ड डिस्ट्रीब्यूट। इस बारी समझ नहीं आ रही कि मैं प्ले कर जाऊँ या फिर ड्रॉप, लेकिन भाई मैं कुछ ज़्यादा सोचता उससे पहले ही बंदा ड्रॉप कर देता है। चलो अच्छी बात है, बंदे ने ड्रॉप कर दिया, मतलब कि ब्लफ ट्राई नहीं किया। अगर ब्लफ ट्राई करता तो हम यहाँ पे शायद ड्रॉप कर देते। चलो ठीक है भाई, अगेन यहाँ पे कार्ड रिसीव हो चुके हैं भाई। इस बार तो काफ़ी गजब के कार्ड मिले हैं गाइस हमको, 2 प्योर सीक्वेंस, 1 जोकर और पीछे के वैलिड कार्ड भी, भाई मज़ा आ जाएगा। तो चलो हम यहाँ पे क्लोडेस से कार्ड पिक करते हैं। हमको डायमंड किंग मिला तो मैं यहाँ पे इसी को डिस्कार्ड कर देता हूँ, लेकिन गाइस ये बंदा इस बारी भी ड्रॉप कर देता है, क्योंकि बंदे पास 1 जोकर होता है और भाई ढंग के कार्ड होते नहीं हैं, तो बंदा क्या करेगा, ड्रॉप। सिंपल सी बात है ना। चलो ठीक है, अगेन यहाँ पे कार्ड रिसीव हो चुके हैं। तो इस बारी गाइस हमारे पास अगेन अच्छे कार्ड मिले हैं लगभग, मतलब हमको ओनली 29 पॉइंट रखने हैं। 29 से डाउन पॉइंट हो गए तो हम यहाँ पे बच जाएंगे, तो यहाँ पे हम प्ले कर लेते हैं। चलो कोई ना, हम यहाँ पे क्लोडेस से कार्ड पिक करते हैं। हमको भाई हर्ट 9 मिल चुका था, मैं यहाँ पे हर्ट किंग डिस्कार्ड कर देता हूँ, लेकिन बंदा हमारा हर्ट किंग पिक कर जाता है। और यहाँ पे देखो हमारी किस्मत, क्या ही किस्मत चल रही है अच्छी, मतलब हमको क्लोडेस से ही भाई जोकर मिल जाता, जिससे मैं अब यहाँ पे क्लब एस डिस्कार्ड कर देता हूँ, लेकिन बंदा हमारा एस पिक कर जाता है। लेकिन हाँ फाइनली हमको 6 डिस्कार्ड कर देता है, जिससे हम प्योर सीक्वेंस नहीं करके फाइनली डिक्लेयर कर देते हैं। लेकिन गाइस ये बंदा एलिमेंट नहीं होता भाई, बंदे की किस्मत देख रहे हो। और बंदे ने क्लब एस ओनली मतलब वैलिड कार्ड में ही लगाया था, लेकिन लगाया तो था भाई बंदे ने कहीं ना कहीं तो, बट क्या कर सकते हैं। तो चलो कोई नहीं, अगेन यहाँ पे कार्ड रिसीव हो चुके हैं। तो इस बारी गाइस हमारे पास एक भी जोकर नहीं है, सिर्फ ओनली प्योर सीक्वेंस है, तो मैं यहाँ पे रिस्क नहीं लेता, मैं यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। एंड देखते हैं इस बंदे पास कैसे कार्ड थे। भाई साहब बंदे पास इतने ओपी कार्ड थे, अगर मैं यहाँ पे प्ले करता तो भाई सीधा एलिमेंट था। खैर कोई नहीं, मैं यहाँ पे बंदे को स्प्लिट प्राइस की रिक्वेस्ट सेंड कर देता हूँ और ये बंदा फाइनली एक्सेप्ट कर लेता है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट गेम प्ले में, तब तक के लिए ओके बाय, लव यू गाइस।